ये मित्रों, आज का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है और उसके हर अंग को पवित्र और शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक विशेष अंग को छूने या दबाने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आज हम एक अद्भुत कथा के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा अंग ऐसा है जिसे स्पर्श करने से अपार धन और सुख समृद्धि का वास होता है। यह कहानी न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। कहानी की शुरुआत भगवान शिव और माता पार्वती से होती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, कृपया बताएं कि स्त्री के किस अंग को छूने से धन और सुख शांति का वास होता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपके प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी में छिपा है। इसे सुनने के बाद आपके मन का संदेह दूर हो जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को एक गांव की कथा सुनानी शुरू की। गांव में राम नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था और अपनी पत्नी के तानों से परेशान था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, तुम्हारे पास ना धन है ना सुविधाएं, इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं है। नारायण को समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करे। उसकी गरीबी और पत्नी की शिकायतों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन वह निराश होकर अपने गांव से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक शांत जगह पहुंचा जहां उसने एक तपस्वी को ध्यान में लीन देखा। नारायण तपस्वी के पास जाकर रोने लगा और अपनी सारी परेशानियां बताईं। तपस्वी ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख दूंगा। तपस्वी ने राम नारायण को बताया, स्त्री देवी का स्वरूप होती है। उसके कुछ विशेष अंग ऐसे हैं जिन्हें छूने या सम्मान देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वर्षा होती है। मैं तुम्हें यह रहस्य बताने से पहले एक और कथा सुनाता हूँ। तपस्वी ने सतवीर नाम के एक धनी व्यापारी की कहानी सुनाई जो अपने गांव में अपनी दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। सत्यवीर दिन रात लोगों की मदद करता था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती थीं। वह हमेशा सोचता कि उसकी भलाई का फल उसे क्यों नहीं मिलता। एक दिन सत्यवीर ने एक संत से अपनी समस्या बताई। संत ने उसे समझाया, हे सत्यवीर, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन याद रखो, भगवान अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। समय आने पर तुम्हारे जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी। यह कथा सुनने के बाद तपस्वी ने राम नारायण से कहा, अब मैं तुम्हें भय रहस्य बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की नाक के ऊपरी हिस्से को आदर पूर्वक स्पर्श करता है तो उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। इसके अलावा यदि पति अपनी पत्नी के कान के पीछे के हिस्से को प्यार से छूता है तो लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और उसे अपार धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। तपस्वी ने राम नारायण को यह भी बताया, सुबह के समय छोटे बच्चों अपनी माँ या बहन के पैर छूने से भी धन के द्वार खुलते हैं। यह कार्य करने से न केवल घर में सुख शांति आती है बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाकर कहा, हे देवी, स्त्रियां देवी लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। यदि उन्हें सम्मान दिया जाए और उनके अंगों को आदर पूर्वक स्पर्श किया जाए तो घर में सदैव धन धान्य और समृद्धि का वास होता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, आपने आज मानवता के कल्याण का बहुत ही अनमोल संदेश दिया है। मैं इसे सभी तक पहुंचाऊंगी। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि स्त्री को सम्मान और प्रेम देने से ही जीवन में सुख शांति आती है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखें। धन्यवाद। ये मित्रों, आज का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है और उसके हर अंग को